सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, मैं डॉक्टर मस्ताम शर्मा। साप्ताहिक भविष्यफल 22 मार्च से 28 मार्च 2021 तक। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार राशिफल। इस सप्ताह भर 28 तारीख को पूर्णमासी होगी और इस दिन श्री सत्यनारायण का व्रत भी होगा। सायंकाल रात्रि से पूर्व होलिका दहन होगा और प्रातः से ही होली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। होलिका का त्योहार और होलिका दहन ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ये दिन जो है 28 तारीख को आएगा। इसलिए प्रातः से ही दोपहर तक जो है पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से जो है होली का उत्सव मनाया जाएगा। इसमें जो है प्रेम और सौहार्द को देने वाला और आपस में भाईचारे को बढ़ाने वाला ये त्योहार है। इसके रंगों का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन कवि लोग जो है अपनी कविताओं के द्वारा, व्यंग्य कविताओं के द्वारा या आमोद प्रमोद की कविताओं का भी एक दूसरे के लिए कविताओं को सुनाते हैं। परंतु कुछ लोग जो है इस दिन जो है नशों में धुत रहते हैं। उन्हें नशा पानी नहीं करना चाहिए, न शराब पीना चाहिए और ना ही अफीम, गांजा, चरस इत्यादि लेनी चाहिए। ये त्योहार आपस में भाईचारे का त्योहार है जो पूर्णमासी के दिन 28 मार्च को मनाया जाएगा। मेष राशि पर कोई भी ग्रह नहीं है। वृष राशि पर राहु और मंगल का योग बना है। मिथुन राशि पर चंद्रमा रहेगा और उपरांत 23 मार्च को चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा जो सायं 4:30 पर जाएगा। 25 तारीख को रात्रि 10:48 पर जो है चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 28 तारीख को प्रातः 1:19 पर चंद्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र ग्रह अभी अस्थिर ही रहेगा और वृश्चिक राशि में केतु तथा मकर राशि में शनि और बृहस्पति का योग बना रहेगा। बुध कुंभ राशि पर रहेगा और सूर्य और शुक्र मीन राशि पर विचरण करेंगे। मेष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह द्वितीय भाव में राहु के साथ है, इसलिए और द्वितीय जो है आप अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए जहां धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं वहां व्यय के योग भी बना रहा है और साथ जो है दाम्पत्य जीवन में और साथ व्यापारिक जीवन में भी कुछ व्यय की अधिकता रहेगी। सोच समझ कर जो है खर्च करना होगा। दशम भाव में शनि और बृहस्पति का योग बना रहेगा
जहां बृहस्पति उदित हो गया है, इसलिए राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी, नौकरी का विशेष लाभ मिलेगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह अपने से एकादश भाव में है, जो उच्चस्थ होकर विराजमान है, इसलिए धन प्राप्ति का योग बना रहा है। सूर्य भी साथ है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु राशि पर जो है मंगल राहु का योग जो है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन को भी राहु देख रहा है, इसलिए पारिवारिक तथा व्यापारिक क्षेत्र से भी कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए ग्रहों का उपाय करते रहना चाहिए। उनको शांति के लिए मंत्रों का जाप करना हितकर रहेगा। वहां नवम भाव में भाग्य स्थान में शनि और गुरु का योग बना है, जो धर्म कर्म की ओर जो विशेष रुचि उत्पन्न करेगा और भाग्य उदय करवाने के लिए मान और सम्मान प्रतिष्ठा दिलाएगा। वहां दशम भाव में जहां बुध ग्रह विराजमान है, इसलिए मान और सम्मान और प्रतिष्ठा तथा अपने से उच्च अधिकारियों के साथ जो है मेल जोल बढ़ा रहेगा और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह जहां अपने से नवम भाव में है, नवम में भाग्य उदय करा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहां ये बुध ग्रह चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से विशेष लाभ मिलने की संभावना बन रही है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से अष्टम भाव में शनि के साथ है। यदि भी शनि दीर्घायु योग देता है, परंतु गुरु अष्टम में होने का जो है कहीं व्यापार क्षेत्र में और दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। द्वादश भाव में राहु और मंगल का जो योग बना है, चोट इत्यादि से बचना होगा और साथ जो है कहीं व्यय होने की संभावना बनती है, उस पर नियंत्रण रखना होगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से द्वादश भाव में है, व्यय होने की संभावना बनती है। शारीरिक स्वास्थ्य को भी विशेष ध्यान रखना होगा, रोग इत्यादि से बचना होगा। उपरांत 23 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि पर आ जाएगा, जो मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। 25 तारीख के उपरांत धन प्राप्ति के योग बनेंगे, चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा और 26 तारीख के उपरांत भी यही स्थिति बनी रहेगी। परंतु 28 तारीख को चंद्रमा प्रातः 1:19 पर कन्या राशि में प्रवेश करेगा, तो बाह्य स्थानों की यात्रा के योग बनेंगे। सप्तम भाव में स्वगृह शनि विराजमान है, वहां गुरु उदय हो गया है, इसलिए व्यापारिक क्षेत्र में और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। परंतु तृतीय भाव का स्वामी अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए यात्राओं में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। साथ जो है भाइयों से मनमुटाव होने की संभावना बनती है। एकादश भाव में मंगल राहु का योग बना है, इसलिए धन प्राप्ति के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां जहां भाग्यस्थान में शुक्र और सूर्य का योग बना है, भाग्य उदय करवा रहा है, कहीं धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह अपने से अष्टम स्थान में, वहां उच्च शुक्र भी विराजमान है,
इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। सूर्य मंत्र का जाप करते रहें और ताम्र पात्र में सूर्य को जल चढ़ाना हितकर होगा। वहां जहां दशम भाव में राहु और मंगल का योग बना है, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। भाग्येश भी मंगल वहां विराजमान है, इसलिए मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु जहां मंगल शुक्र के घर में विराजमान है, कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उपरांत जब चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा 23 तारीख को, तो व्यय की भी अधिकता रहेगी। और 25 तारीख को रात्रि 10:48 पर जो है सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ प्राप्त होगा। उपरांत धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह अपने से षष्ठ भाव में है। षष्ठ भाव जो है यद्यपि रोग का है, परंतु मित्र क्षेत्र में बैठा है, इसलिए शत्रुओं पर पक्ष पर जो अपनी विजय बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। उच्चस्थ शुक्र वहां विराजमान है, परंतु अस्त होने के कारण सामान्य लाभ की प्राप्ति करवाएगा। व्यापारिक क्षेत्र में भी सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। वहां जहां भाग्यस्थान में राहु और मंगल का योग बना है, धर्म कर्म में रुचि रखनी होगी, अन्यथा कुछ मन मिटाव उत्पन्न करता है। वाद विवाद से बचना होगा। परंतु दसम भाव में चंद्रमा का होना और उपरांत जो है एकादश भाव में जाना राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा तथा अर्थ प्राप्ति के योग बनेंगे। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से षष्ठ भाव में, अस्त और सूर्य भी वहां होने के कारण जो है शत्रु पक्ष पर जो अपनी विजय प्रदान करेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां सप्तम भाव का स्वामी मंगल ग्रह अपने से अष्टम भाव में राहु के साथ है, इसलिए तुला राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ दाम्पत्य जीवन में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शुक्र मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर होगा। और वहां नवम भाव में जहां चंद्रमा विराजमान है, वो धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा। वृश्चिक राशि का जातक वहां केतु विराजमान है। केतु के कारण जो है मन में कुछ समस्याओं को उत्पन्न करता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी राहु और मंगल और व्यापारिक क्षेत्र में होने के कारण जो है कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। और यात्रा कहीं सोच समझ के करनी होगी। चंद्रमा अष्टम भाव में है। उपरांत चंद्रमा जब नवम भाव में चल जाएगा तो धर्म कर्म की ओर रुचि होगी और नौकरी की तरफ से विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वितीय भाव में धन प्राप्ति के योग करवाएगा। शनि स्वागृह होकर बैठा है, इसलिए मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। धन का योग बनेगा। कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा के योग बन रहे हैं। और जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में सोच समझ कर जो आगे बढ़ना होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह उच्चस्थ होते हुए भी अस्त चला है, इसलिए जहां लाभ प्राप्ति के योग करवा रहा है वहां सोच समझ कर जो कदम आगे बढ़ाना होगा। वहां सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा विराजमान है। पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी।
व्यापार में विशेष लाभ का योग बना रहेगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी। द्वादशेष राशि पर होना कहीं शरीर पर जो है व्यय या कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है, विशेष ध्यान देना होगा। यही बृहस्पति सप्तम सावंत को दाम्पत्य जीवन को और व्यापारिक क्षेत्र के लिए पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, उच्चस्थ होकर जो है, इसलिए व्यापारिक के क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। धन का आगमन होगा और बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बनेंगे। जहां पंचम भाव में राहु और मंगल है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और संतान पक्ष से भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में है, परंतु अपने ही घर में विराजमान है, अपनी ही राशि में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा और मान और समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। द्वितीय भाव में सूर्य और शुक्र का योग धन प्राप्ति के योग करवाएगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह द्वितीय भाव में है, इसलिए व्यापार पक्ष से जो है धन के आगमन बनेगा और साथ जो है पत्नी की ओर से भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे। मान और समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह जो बृहस्पति है वो एकादश स्थान में है, अर्थ की प्राप्ति करवाएगा। वहां शनि भी बैठा है, धन का लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का शुक्र जहां उच्चस्थ है वहां अस्त होने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। सप्तम भाव को दाम्पत्य जीवन को भी देख रहे हैं, इसलिए पारिवारिक सुख और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। तीसरे स्थान में जहां राहु और मंगल का योग बना है, इसलिए यात्रा का योग बन रहा है, परंतु मार्ग में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। अति आवश्यकता में ही यात्रा करें तो अच्छा होगा और कलह से बचना होगा। और उपरांत जब चंद्रमा 23 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो संतान पक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, बौद्धिक विकास होगा। और उपरांत जब चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा उस समय शारीरिक स्वास्थ्य का और रोग इत्यादि से बचना होगा और मान और सम्मान प्रतिष्ठा में भी कुछ शत्रु पक्ष से कुछ सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। इस प्रकार द्वादश राशियों में राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव ग्रहों के अनुसार जो जो स्वामी राशि का है उसका मंत्र का जाप करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभप्रद होगा। और होलिका का त्योहार 28 मार्च को मनाया जाएगा और सायंकाल रात्रि से पूर्व जो है होलिका दहन होगा। जय हिमाचल, जय भारत।